ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों को बंद इसलिए करना है क्योंकि हमारा स्वरूप इंद्रिय गम्य नहीं है। हमें अपना अनुभव करना है क्योंकि अपना अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। हम स्वयं सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने अनुभव से ही सुख होने वाला है। इसमें नेत्रों का कोई काम नहीं है, अन्य इंद्रियों का भी कोई काम नहीं है, मन का भी कोई काम नहीं है, मस्तिष्क का भी काम नहीं है। सुख वेदन में आता है, अनुभव में आता है। तो अपने सन्मुख होकर अपने सुख का अनुभव कर लेना है। इसी से हमको अपनी उपलब्धि होती है। कोई दूसरे को नहीं पाना है, स्वयं को ही पाना है, स्वयं का ही अनुभव करना है। इतना सा समझ लेना है कि स्वयं इंद्रिय गम्य नहीं है, मन गम्य भी नहीं है, स्मृति गम्य भी नहीं है। सुख स्वभावी होने से वेदन गम्य है। उसके लिए बहिर्मुख नहीं रहना है। बहिर्मुख नहीं रहते हैं तो हमको अपना स्वरूप प्राप्त होता है। ये मैं हूँ, इस प्रकार हमको अपनी उपलब्धि होती है। और ये जो मैं हूँ वह सुख दुख रूप से अनुभव में आता है। जहाँ ये मैं हूँ ऐसा हमको अनुभव होता है तो वहाँ साथ में आराम या वेदना का भी अनुभव होता है। उस आराम या वेदना का अनुभव करते हैं तो हम बंधन मुक्त होते हैं, क्योंकि अनुभव से कर्मों का क्षय होता है। अनुभव को ध्यान अग्नि कहते हैं और कर्म का बंधन मिट जाता है तो हमारा सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है। तो हमको अपना मुख अपनी ओर करना है, उसके लिए इंद्रियों को बंद रखना है और अपने में अपना जो भी स्वरूप सुख दुख रूप से अनुभव में आता है उसका अनुभव कर लेना है। वेदना तो प्रकट ही सबको स्पष्ट रूप से अनुभव में आती है। वेदना ही हमारे सुख का घात करती है। तो यदि वेदना को भोग लिया जाए तो फिर सुख ही शेष रह जाता है। वेदना भोग कर तत्संबंधी कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं और कर्म से मुक्त हो जाने के बाद में फिर हमारा सुख स्वभाव ही व्यक्त रहता है। तो काम अत्यंत सुगम हो गया। इन नेत्रों को बंद करें, अंतर्दृष्टि करें और शरीर में जो भी अप्रिय संवेदना है उसका अनुभव करके हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं तो फिर सहज सुख ही रहेगा। क्योंकि सुख तो हमारा स्वरूप ही है, उसको कहीं से लाना नहीं है। उसका बाधक जो कर्म है जो वेदना उत्पन्न करता है तो उस वेदना को भोग करके हमें तत्संबंधी कर्म से मुक्त हो जाना है। फिर अनंत काल तक सुख ही रहना है। ज्यादा सोचना नहीं है, कुछ याद भी करना नहीं है, कुछ प्रवृत्ति भी करना नहीं है, बस अंतर्दृष्टि करना है। और शरीर के जिस भाग में भी अप्रिय संवेदना है उसका अनुभव कर लेना है। इससे क्या होगा कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध होगा, मूल पदार्थों का लक्ष्य नहीं रहेगा, हम इंद्रिय जयी होंगे। इंद्रिय जय करना ही जिनेंद्र होना है। तो जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो सुख है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और सुख तो नहीं है, सुख तो परमात्मा सा में ही पूरी तरह मिलता है। अभी तो किसी न किसी भाग में कोई न कोई वेदना होती है क्योंकि हम कर्म से बंधे हैं। अंतर्मुख होंगे तो कर्म ने निकलना भी है, कर्म की निर्जरा भी होनी है। कर्म कुछ फल भी देता है तो उस कर्म के फल को भोगकर हमें कर्म से मुक्त हो जाना है। जैसे ऋण चुकाकर हम ऋण से मुक्त होते हैं, ऐसे सही के जिस किसी भाग में कोई वेदना है उसको भोग करके हमें कर्म से मुक्त हो जाना है। फिर हमको अपनी मूर्त में
अनंत काल तक सुख ही मिलना है, फिर कुछ भी दुख नहीं मिलना है। वही हमारी चाह है, हमारी कामना है। वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म गया तो दुख गया, फिर सुख ही शेष रहना है। तो मूल का सुख का घात तो वेदना ही करती है। वेदना भोग करके हमें वेदना से मुक्त हो जाना है। अभी मार्ग में चूंकि तप है, तपस्या है, तो कर्म का ताप हमने अभी सहन करना है। उसके लिए हमें तैयार होना है। अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक विस्तारित करें। छोटे बड़े भाग को लक्ष्य में लेकर जो भी अप्रिय संवेदना है उसका अनुभव कर लें। तो ये अनुभव मोक्ष का मार्ग होगा। उसमें इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा तो इंद्रिय जय भी होगी। और वेदना भोग लेते हैं तो वह कर्म निर्जरित भी हो जाएगा। इस प्रकार हमने सकल कर्म को जो वेदना उत्पन्न करता है उससे मुक्त हो जाना है। इसमें कुछ पराश्रय भी नहीं है। अत्यंत अपनी पर्याय का अनुभव है, अपना ही आश्रय है। अपनी पर्याय है सो आप ही है, आपका ही अनुभव है और अनुभव मोक्ष का मार्ग है। अब इसमें कोई बुद्धि का प्रयोग भी नहीं है, क्योंकि जो भी अप्रिय संवेदना है उसका हमको प्रकट बिना यत्न के ही अनुभव होता है। बस बाहर में कुछ प्रवृत्ति नहीं करना है। बाहर में प्रवृत्ति करते हैं तो हम अपने ही इस अमूर्त शरीर से नहीं जुड़ते, हमको उसका अनुभव नहीं होता है। मूर्त पदार्थों का ही ज्ञान होता है। रागादि दोष उत्पन्न होते हैं और नूतन कर्मों का बंधन होता है। तो बहिर्मुख रहकर तो हम कर्मों से कभी मुक्त होने वाले ही नहीं है। कर्मों से मुक्त होना है तो हमको अपने ही सन्मुख होना है और हमको हमारी खबर भी है। यह मैं हूँ, इस प्रकार हमको हमारा अनुभव भी होता है। पूरे विस्तार में, पूरे आकार में हमको यह मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ पर आराम वेदना की स्थिति का हमको अनुभव होता है। आराम वेदना की स्थिति का अनुभव है वह हमारा ही अनुभव है और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। उसी को पिंडस्थ धर्म ध्यान कहते हैं, क्योंकि आराम वेदना हमको हमारे अमूर्त शरीर में अनुभव में आती है। हम अपने अमूर्त शरीर में स्थित होते हैं तो स्वयं में स्थित होते हैं तो स्वास्थ्य प्रकट हो जाता है। कर्म भोग करके हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं। अब इसमें ऊहापोह ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो विकल्पों में ही जीते रहेंगे और विकल्पों से संसार ही बनना है। सुख दुख का अनुभव होता है, इसमें विकल्पों का कोई काम नहीं है। मूल पदार्थों का जानना भी नहीं है, कुछ समझना भी नहीं। दर्द को क्या समझना है, आराम की स्थिति को क्या समझना है, उसका तो अनुभव कर लेना है। समझने जैसा कुछ भी नहीं है, समझने से पार हो जाना है। साक्षात जो सुख दुख की स्थिति है, जो हमारा ही परिणमन है, हमारी पर्याय है, पर की पर्याय नहीं है, तो हमें अपना अनुभव कर लेना है। आप सुख स्वभाव है, इसलिए सुख दुख रूप से ही हमको हमारा अनुभव होता है। अब इसमें कोई धार्मिक क्रियाकांड नहीं है, कोई स्वाध्याय भी नहीं है, तो हमको लगता है कि वो कोई मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। क्योंकि धर्म के नाम पर हम कितनी क्रियाएं करते हैं पर वे सब बहिर्मुखता में होती हैं। उसमें हमारा स्वरूप लक्षित नहीं होता है, वहाँ कहीं न कहीं पर पदार्थ ही लक्ष्य में आता है। तो वहाँ स्वानुभव नहीं है, इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रिय ज्ञान का तो हमको निरोध करना है। उसी से हम जिनेंद्र होने वाले हैं। तो बहिर्मुखता में तो कोई मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं है, वह तो मोक्ष मार्ग के विपरीत है, क्योंकि वह सब इंद्रिय ज्ञान रूप है। चाहे देव दर्शन कहो, अभिषेक कहो, पूजन कहो, स्वाध्याय कहो, इन सब में 100% बहिर्मुखता ही है। अंतर्मुख होने के लिए तो केवल हमको अंतर्मुख ही होना है। बाहर का देखना बंद करना है तो हमारा मुख अपनी ओर होता है। तो साथ में चूंकि हम सुख स्वभावी हैं तो सुख की अवस्था भी हमको यहाँ मिलती है। सुख की दो ही अवस्था होती है, शरीर में वेदना हो या वेदना नहीं हो।
वेदना नहीं होना तो हम सुख अनुभव करते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ ऐसा कहते हैं। तो वेदना है तो उसको हमने अनुभव कर लेना है, क्यों वह हमारा ही अनुभव है। वेदना नहीं है माने सुख है, हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं, अच्छी स्थिति का अनुभव कर लेना है। वह भी अपनी अवस्था का अनुभव करना है, उसमें पर का लक्ष्य नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है तो जिनेंद्रपना है, वह मोक्ष मार्ग है। वह जिनेंद्रपना नित्य हो जाए, मैंने बहिर्मुख नहीं हूँ, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहें तो निश्चित ही हम वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त होकर इस शरीर में सदा ही हमको सुख का अनुभव होता रहेगा। इस प्रकार ये मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, इतना विशेष है, इसमें विशेष शास्त्र अभ्यास नहीं है, कोई विशेष क्रिया नहीं है, केवल इंद्रिय द्वारों को बंद करके अंतर्मुख होना होता है। और जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है आराम वेदना रूप से वह हमको अनुभव में आती है, तो उसमें संभाव धारण करके उसका अनुभव करते हुए रहना है। तो उससे कर्म की निद्रा होती रहती है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है, नूतन बंध नहीं होता है। तो ये मोक्ष मार्ग कहने में आता है। अब इसको हम ध्यान कहें, ध्यान का अभ्यास कहें, कुछ भी इसको नाम दें, परमात्मा होना है तो यही काम करना है। इसमें किसी पर की सहायता नहीं है, ये काम हमारे लिए दूसरा करने वाला भी नहीं है। इसमें किसी के संग होने की आवश्यकता नहीं है, किसी स्थान विशेष पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी जैसे भी हम शरीर में आराम वेदना की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, कोई काम करते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव कोई क्रिया नहीं मांगता है। जब चाहें तुम अपने शरीर के स्वास्थ्य को अनुभव में ले सकते हैं। शरीर के किसी भाग में वेदना हो तो उसको अनुभव में ले सकते हैं, वेदना नहीं है तो उसको अनुभव में ले सकते हैं। अनुभव से सुगम कार्य दूसरा कोई नहीं, अर्थात मोक्ष मार्ग से सुगम काम कोई दूसरा नहीं। वस्तु अपने स्वभाव की ओर स्वयं ही परिणमित होती है, बस विरोधी कारण को रोकना है। विरोधी कारण यही है कि हमको इंद्रियां मिली है, हाथ पांव मिले हैं, वचन शक्ति मिली है, मन मिला है, तो उसको हम उपयोग में लेने लगते हैं। जो कर्म प्रदत्त सुविधाएं हैं उसको हम भोगने लगते हैं, उससे हम अपने अनुभव से छूट जाते हैं। उस समय हमको शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, वैश्विक सुख दुख होता है, इंद्रिय के पराधीन होते हैं। जिनेंद्र का ठीक विपरीत मार्ग हो गया। बहिर्मुख हैं तो चाहे शुभ कार्य करते हो का शुभ कार्य करते हो, वह मोक्ष मार्ग से विपरीत हो गया। अशुभ कार्य को तो कोई मोक्ष मार्ग मानता ही नहीं है, शुभ कार्य को हम मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। पर मोक्ष मार्ग तो केवल जिनेंद्र होने रूप है, इंद्रिय जय करने रूप है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने रूप है। कोई भी ऐसा कार्य इसमें इंद्रियां खुली है तो वह मोक्ष मार्ग नहीं है, वह धर्म भी नहीं है। परमात्मा बंद इंद्रियों वाले होते हैं, मोक्ष मार्ग भी बंद इंद्रियों वाला है। जैन प्रतिमाएं ऐसी है जिनमें परमात्मा के नेत्र बंद है। अन्य धर्मावलंबियों की भगवान की प्रतिमाओं में तो नेत्र खुले हैं, वहाँ तो इंद्रिय जय का कोई काम ही नहीं है। जैन धर्म एक विशेष धर्म है जहाँ भगवान को बंद इंद्रियों वाला बनाते हैं, नेत्र बंद होते हैं। तात्पर्य यह है कि वे मूल पदार्थों को नहीं देखते जानते, वे अंतर्मुख होते हैं, अपने शरीर के सुख का अनुभव करते हैं। उनके शरीर में वेदना नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेदना को भोग कर वेदना कर्म से मुक्त हो गए हैं। हमने चूंकि वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म बांधा है, तो हमें ही वेदना को भोग करके वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त होना है। सुख उत्पन्न करने वाला तो कोई कर्म है ही नहीं, तो सुख उत्पन्न करने वाले कर्म का नाश करना है ही नहीं, हमें तो दुख उत्पन्न करने वाले कर्म को नष्ट करना है। तो शरीर में जो भी अप्रिय संवेदना है बस उसका अनुभव कर लेना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। भले ये बात अनसुनी हो, ऐसा कोई मोक्ष मार्ग होता है ये मैंने नहीं सुना हो, मोक्ष मार्ग का यही विधान है कि वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म को नष्ट करें, तो वही सुख का घात करता है। तो जहाँ जहाँ शरीर में वेदना अनुभव में आती है
उस वेदना को हम अत्यंत प्रेम से अनुभव करके उस कर्म से अपने आप को मुक्त कर लें। बहिर्मुख रहेंगे तो और नया नया कर्म आता रहेगा, तो एक साथ बहुत बड़ी वेदना उत्पन्न होगी। हम स्वयं अपनी ओर आते हैं तो वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का उदय हो जाता है। तो हम चला करके वेदनीय कर्म को उदय में लाकर खिलाते हैं। तब कहते हैं ध्यानाभ्यास कहते हैं, जहाँ हम सोते हुए कर्म को जगाते हैं और उसको बाहर करते हैं। जो कर्म बहुत समय बाद उदय में आना है उसको भी उदय में लाकर खिलाते हैं। इस प्रकार अपनी काया को पूरी तरह वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त करते हैं। ये कार्य करके देखिए, तपना तो होगा, बिना तप किए मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। हमको जो कर्म बांधा है उसको भोगना तो होगा। हमने कर्म खोटे किए हैं, हमने विषयों का सेवन किया है, हमने परलक्ष्य करके विषय सुख में सुख की भ्रांति करके उसको भोगा है, हमने अपने स्वरूप की अवमानना की है, अपने को नहीं भोग करके पर पदार्थों को लक्ष्य करके पर को भोगने का ही रात दिन प्रयत्न किया है। पर पदार्थों में हमने शुभ बुद्धि की है, उससे हमने कर्मों को बांधा है। तो उस कर्म का फल तो भोगने के लिए हमें तत्पर रहना ही है। तो अंतर्दृष्टि करके अपने ध्यान को जहाँ जहाँ प्रिय संवेदना मिलती है वहाँ लाइए। अंगों का नाम भी भले मत लीजिए, जहाँ जहाँ बाहर से ध्यान उठाने पर शरीर के जिस भाग में वेदना का अनुभव हो रहा है बस वह अनुभव करते रहिए। तो अंगों के नाम का लेने का विकल्प भी आप विकल्प समझते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो अंगों का नाम भी मत लीजिए, क्योंकि आप सुख स्वभावी है, सुख का परिणाम तो है और अभी पूरी तरह सुख है भी नहीं, वो तो परमात्मा सामने होगा। तो जो भी अप्रिय संवेदना शरीर के जिस किसी भाग में मिल रही है, वांछित सुख नहीं मिल रहा है, तो उस दिशा का आप अनुभव करें। अपने आप ही आपका ध्यान उन भागों पर जाता है जहाँ कुछ अप्रिय संवेदना है। अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की वेदना हो सकती है। किसी को आंखों में दर्द लगे, किसी को कानों में, किसी को पेट में, किसी को सीने के भाग में, किसी को नासिका में, किसी को घुटने में, किसी को टखने में, किसी को कंधे में, शरीर के किसी भी भाग में वेदना हो सकती है। तो हम जब अपनी ओर आते हैं तो जो भी प्रिय अप्रिय संवेदना है, अप्रिय संवेदना को अभिमुख्य करके भोगिए, ताकि अप्रिय संवेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से हम मुक्त हों। अभी तो वेदना को ही विभिन्न भागों में तलाश करके उसका अनुभव करिए। इस प्रकार वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से अपने आप को मुक्त करिए। प्रयोग करिए, ट्रायल एंड एरर के रूप में करिए। इससे आपको कितना रिलीफ मिलता है, कितना निराकुलता होती है, कितना निर्विकल्पता होती है, कितना तनाव मुक्त होते हैं, कितना परिणाम में स्थिरता होती है। इतना तो है कि हमको सहिष्णु होना है। वेदना है और वेदना को भोगने के लिए हम बाह्य पदार्थों का आश्रय करके वेदना से मुक्त होना चाहें तो ये संभव नहीं है। कर्म खोटा किया है तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। आज दवा लेकर के बेहोशी की स्थिति में आकर उस दर्द को नहीं भोगे, लेकिन कर्म तो बना रहने वाला है। तो हमें वेदना जहाँ उसको प्रीति पूर्वक भोग लेना है, क्योंकि हमने ही ऐसे परिणाम किए हैं इससे वेदना उत्पन्न हो रही है। तो उस वेदना को प्रीति पूर्वक भोग लेते हैं तो उसको हम तप कहते हैं, ध्यान रूपी तप कहते हैं, ध्यान अग्नि कहते हैं। उसी से कर्म से हम मुक्त होते हैं। इस प्रकार हमको जितना भी पूर्व में हमने कर्म बांधा है, बहिर्मुख रहकर उससे हमें मुक्त हो जाना है। एक बार मुक्त हो गए तो अनंत काल फिर सुख से रहेंगे। थोड़े काल वेदना भोग करके वेदना को हमेशा के लिए विदा कर दीजिए, तत्संबंधी कर्म को विदा कर दीजिए। ये अनंत काल तक आपके शरीर में स्वास्थ्य ही रहेगा, उत्तम सुख ही रहेगा। अब ये प्रयोग तो हमें स्वयं ही करना है। ये मैं हूँ करके हमको हमारा अमूर्त शरीर अनुभूत है, इसका हर बात अनुभूत है,
हर भाग में हमने वेदना आराम की स्थिति को भोगा भी है, तो जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसको आप सहर्ष से भोगिए। यही अपना अनुभव करना है। इसमें कोई पुद्गल का अनुभव नहीं है, पर का अनुभव नहीं है। ये हमारी अवस्था है, हमारी पर्याय है, हमारा ही स्वरूप है, इसको हम भोग रहे हैं। तो ये न्यायगत बात है कि हम अपने को भोगने का हमको अधिकार है, अपनी अवस्था को हम भोग रहे हैं, तो यह भोग निर्दोष भी है। इसमें कोई कषाय की उत्पत्ति भी नहीं है, पर का लक्ष्य नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, किसी पर में अपनापन नहीं कर रहे हैं, अपनी मूर्त में अपनापन करके अपनी वस्तु को ही भोग रहे हैं, तो ये एक निर्दोष आचरण है। इसमें कर्म का बंधन नहीं है, पूर्व कर्म के बंधन से हम मुक्त होते हैं। ये काम हम करें, प्रतिशत में यही काम करें, नए कर्म को बांधने के बजाय पूर्व कर्म से अपने आप को मुक्त करें। अब ये विचार करें कि बहिर्मुख नहीं रहना है, यथासंभव अंतर्मुख रहकर कर्म से अपने आप को मुक्त करना है। एक ही लक्ष्य हो, कर्म से मुक्त होना है, कर्म के बंधन में नहीं रहना है। कर्म का बंधन रहेगा तो पुनः मूर्त शरीर मिलेगा, मूर्त शरीर तो विनाशी का, तो फिर मरना होगा। जन्म मरण से मुक्त होना है तो मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होना है, तो उसके लिए मूर्त शरीर को उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त होना है। कर्म से मुक्त होने के लिए कर्म फल को भोगने के लिए तैयार होना है। कर्म फल को भोगते हैं जब अपने पास आते हैं, तो कर्म अपना फल देकर जाता है। तो हम अपने पास आए, पांव से मस्तक तक ये मैं हूँ, तो इतने क्षेत्र में हम आए और यहाँ जो भी अपनी अवस्था है उसको ही भोगे। पर लक्ष्य में पर की अवस्था को भोगने का प्रयत्न नहीं करें, अनधिकार चेष्टा नहीं करें, बहिर्मुख नहीं रहें, अंतर्मुख रहकर अपनी पर्याय को अच्छी है बुरी है उसी को भोगे। इस प्रकार न्याय मार्ग में है, तो फिर हम कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे, पूर्वबद्ध कर्म से मुक्त होंगे। और यह सब कुछ हमको ही करना है, इसका प्रयोग करिए, इसका अभ्यास करिए। यदि हम वास्तव में ही कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से सर्वथा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, पूर्ण सुख पाना चाहते हैं, तो बाहर से ध्यान हटाएं, बाहर के कार्यों में रुचि नहीं लें। हर समय अपने शरीर में शारीरिक सुख दुख की दशा है, उसका ही अनुभव करने का प्रयत्न करते रहें। उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। अपने शरीर का आराम वेदना का अनुभव तो बालक भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। वह अनुभव है, वह मोक्ष का मार्ग है। उससे हम जिनेंद्र होते हैं, इंद्रिय जयी होते हैं, कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। तो ये अभ्यास अपने स्तर पर करिए। ये सत्र यहीं समाप्त होता है।